संघवाद, पार्ट 7 संघवाद, जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। इस शक्ति विभाजन के बारे में पढ़ लिया हमने, संघवाद क्या होता है उसके अर्थ के बारे में पढ़ लिया हमने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में पढ़ लिया हमने, है ना। इसी तरीके से कुछ अन्य टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं सशक्त केंद्र सरकार, सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद। सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद। तो भारत में इस बात को लेकर दो मत थे। क्या थे? भारत में इस बात को लेकर दो मत थे। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके बीच में दो विचार थे कि केंद्र सरकार को मजबूत बनाएं या ना बनाएं, राज्य को अधिक मजबूत बनाएं, क्या करना चाहिए। इसको लेकर क्या थे? दो मत थे कि केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए या राज्य सरकार के पास अधिक शक्तियां होनी, किसको अधिक मजबूत बनाएं, किसको ज़्यादा शक्तियां दें, ये विषय चल रहा था। ठीक है। तो उसी समय भारत आज़ाद हुआ था, है ना। उस समय भारत में क्या थे? 565 लगभग रियासतें थी, उनको भी भारत में शामिल करना था, है ना। और भारत को ये भी डर था कि अलगाववादी व्यवस्था, अलगाववादी जो विचारधारा है वो भी ना पनपे भारत के अंदर। अलगाववादी विचारधारा क्या होती है? भारत से अलग होने की विचारधारा। ठीक है। अब जो 565 रियासतें थी उनको भारत में क्या करना था? हमें शामिल करना था। तो मजबूत केंद्र सरकार चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? तभी तो उसको हम भारत में शामिल कर पाते, है ना। आगे देखो, अब कुछ लोग एक सशक्त केंद्र सरकार चाहते थे तो कुछ लोग राज्यों को अधिक मजबूत बनाना चाहते थे। ठीक है। सबका अलग अलग मत था कि नहीं था? कुछ लोग केंद्र को मजबूत बनाना चाहते थे, कुछ लोग राज्यों को मजबूत बनाना चाहते थे। ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना की गई। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माता जो थे उन्होंने क्या किया? एक सशक्त केंद्र सरकार, एक मजबूत केंद्र सरकार, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना की। ठीक है, कर दी। अब क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि भारत क्या है? एक विविधताओं वाला देश है। क्या है? विविधताओं वाला देश है। भारत में बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कई सारी संस्कृतियां हैं, है कि नहीं। अगर हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ देखें, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहीं नीचे की तरफ जाए केरला की साइड में तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इनका रहन सहन अलग है ना। और केरला वालों का रहन सहन अलग है या नहीं है? संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, भाषा भी अलग है। तो कल को ये अलग भाषा बोलने वाले जो राज्य हैं, कल को यह कह सकते हैं ना कि हमें अपना एक स्वतंत्र देश बनाना है, अपना स्वतंत्र देश बनाना। भारत से अलग होने की विचार रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अलग होने की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसी को अलगाववाद कहते हैं। ठीक है। इसी अलगाववादी विचारधारा को रोकने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार बनाई गई। देखो, यह विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है और संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि हम एक संघीय संविधान चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक संघीय संविधान चाहिए और संविधान ऐसा हो जो इन विविधताओं को समेट सके, इन विविधताओं को समेट सके। इसलिए केंद्र को उनके क्षेत्र अधिकार दे दिए गए और राज्यों को उनके क्षेत्र अधिकार दे दिए गए, साथ साथ केंद्र को अधिक मजबूत रखा गया। ठीक है। आगे देखो, संविधान निर्माता एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो विघटनकारी, कौन से? विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सके। विघटनकारी यानी कि जो अलग होने की बात करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, ऐसी शक्तियों पर रोक लगाई जा सके। समझ में आया? साथ साथ सामाजिक परिवर्तन ला सके। आगे देखो, स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी क्योंकि उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी जिनका भारत में विलय करना आवश्यक था। भारत में विलय करना उनका जरूरी था, उनको विलय करना था। ठीक है। तो उस समय अगर मजबूत केंद्र सरकार नहीं होती तो क्या हम इन रियासतों को भारत में विलय कर पाते? हाँ। इसीलिए
सारी शक्तियाँ किसके पास थी? केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ दी गई। और देखो आगे क्या है, आगे और देखो अगला टॉपिक, भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जो एक केंद्र सरकार को क्या करते हैं? सशक्त केंद्र सरकार बनाते हैं। क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत हम कह सकते हैं? अभी तक तो हम कह रहे हैं ना कि चाहते थे, है ना, चाहते थे फिर बनाया, लेकिन जब केंद्र सरकार को मजबूत बनाया तो उनको क्या ऐसी खास चीज़ें दी गई जिससे वो मजबूत है? कुछ खासियत होगी ना उसकी जिससे हम बता सकें कि केंद्र सरकार क्या है? मजबूत है, ताकतवर है, राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए? देखो अनुच्छेद 3 में यह लिखा गया, अनुच्छेद 3 में यह लिखा गया, क्या लिखा गया? केंद्र सरकार किसी राज्य में से राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कोई भी राज्य है उसके 2 टुकड़े कर सकती है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जम्मू कश्मीर को बांट कर 2 भागों में कर दिया, है ना, और उसको राज्य से हटाकर क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसमें 2 हिस्से कौन कौन से किए गए थे बताओ? पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। समझ में आया? 2 हिस्से बना दिए उसके। तो ये शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, राज्यों का विभाजन करना। ठीक है, ताकि राज्य जो है वो अलगाववादी विचार, राज्यों के अंदर अलगाववादी विचारधारा ना पनपे। ठीक है, कभी भी किसी भी राज्य में चेंजेस कर सकते हैं, केंद्र सरकार कभी भी किसी भी राज्य में बदलाव कर सकती है जब उसको लगेगा कि राज्य अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता था, आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते थे, है ना, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने क्या किया? अपने अंडर में ले लिया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर। समझ रहे हो? आपातकालीन स्थिति क्या होती है? इमरजेंसी की स्थिति होगी तो इस स्थिति में सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं? केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। आपातकालीन स्थिति होगी तो उस समय सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास होंगी। ठीक है, संसद को यह शक्ति भी प्राप्त है, संसद को एक शक्ति और प्राप्त है। क्या है? यानी केंद्र सरकार को एक शक्ति और प्राप्त है, वह यह है उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी कि संसद चाहे तो उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने 3 प्रकार की सूचियाँ बताई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंदर भी कुछ विषय आते हैं। केंद्र सरकार चाहे जरूरत पड़ने पर वो क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो ये भी एक शक्ति प्राप्त है किसको? केंद्र सरकार को। आय के प्रमुख स्रोत किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं। आय के प्रमुख स्रोत किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। इसीलिए हम देखते हैं कि राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र से क्या मांगती है? आर्थिक सहायता मांगती है अपने राज्य के विकास के लिए। होता है कि नहीं होता? यानी कि जो राज्य सरकार है उनके पास भी आय के स्रोत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो इनकम के साधन हैं वो किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास है, जिसके तहत राज्य सरकार के पास अधिक धनराशि इकट्ठा नहीं हो पाती है। इसकी वजह से वो केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं कि उनको अधिक पैसा केंद्र सरकार से मिलता रहे और वो अपने राज्य का विकास करते रहे। देखो, राज्य किसके अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं। अब उसके बाद और क्या शक्तियाँ, और कैसे हम कह सकते हैं कि राज्य से ज़्यादा केंद्र मजबूत है? कैसे कह सकते हैं बताओ? जो अखिल भारतीय, क्या अखिल भारतीय सेवाएं, जो केंद्रीय स्तर की हमारी सेवाएं हैं, जैसे उसमें क्या क्या आता है? आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो हैं, है ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो हैं, ये भी तो एक राज्य के अंदर ही काम करते हैं। राज्यों के अंदर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जो केंद्र के द्वारा चुने हुए आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो राज्य के अंदर काम करते हैं। अब राज्यों के अंदर काम करेंगे, ठीक है, राज्य के अंदर जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के अंदर में आती है। किसके अंडर आती है? राज्य सरकार के अंडर में आती है। लेकिन पुलिस तो राज्य सरकार के अंडर में आती है, लेकिन उस पुलिस के अंतर्गत एक कमिश्नर होता है, डीएसपी होता है, डीजीपी होता है ना,
ये लोग जो होते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा कराई गई परीक्षा, यूपीएससी जो होती है उसके द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उससे चुने हुए अधिकारी होते हैं, ठीक है। वो भी स्टेट पुलिस के अंतर्गत होते ना। हालांकि वो होते राज्य पुलिस में हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। यानी कि राज्य के पुलिस और उसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर हो गए, एसपी हो गया, डीएसपी हो गए, है ना, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। उन सब पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो राज्य के अंदर यहाँ भी दिखाई दे रहा है हमें कि केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि राज्य के बहुत सारे अधिकारी किसके हैं? केंद्र सरकार के हैं। समझ में आ रहा है? इन सभी तरीकों से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अधिक शक्तिशाली होती है। अब केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है, राज्य के पास शक्तियाँ कम हैं, तो क्या इनके बीच में टकराव होंगे या नहीं होंगे? कई बार जो केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने की भी कोशिश करेगी, अधिक शक्तियाँ हैं तो इस बीच में इनके बीच में क्या होते हैं? तनाव होते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? केंद्र और राज्यों के बीच तनाव। अगला टॉपिक क्या है हमारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में आपसी टकराव या फिर तनाव, ठीक है। तो तनाव किस तरीके से होंगे? जैसे कि एक टॉपिक इसमें दे रखा है कि कानून निर्माण कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार कानून निर्माण करेगा राज्य सरकार के विषय पर, समस्या बनेगी कि नहीं है? और किसी भी तरीके के टकराव होते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? बताओ, कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस विषय को आगे पढ़ेंगे, ठीक है।